जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ भैया दूज की कथा। तो आइए सुन लेते हैं कि भैया दूज की जो कथा है वो क्या है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती थी और बहू विधवा हो जाती थी। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने से दुख में बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने की हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जन भूल गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर पहुंचा तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब तिलक कराकर वापस लौटूंगा तब मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर मुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग गई, तू क्या पका रही थी? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बनाकर डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी, माँ से कहा, खाना दे। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा था वही दे दे। तो वह बोली, लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा चक्की में तो सांप की हड्डी पड़ी है। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बाबड़ी सी हो गई। भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोर देखा है, किसी ने मेरा बाबड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने, ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, तूने कुछ खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वह वहाँ शायद पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी है। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटों तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं तो उसके नाम से ये सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं
सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया के 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने तो बतला दिया कि वह 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले कर पागलों की तरह भाई को गालियां देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और कुछ समझ नहीं पाया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा, सहारा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसकी कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब वह घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली कि ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते से निकलेगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह बहन नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख लिया। दरवाजा वहीं पर रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी। भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। वह पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बाबली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया है, अब तू ही अपने पति और साथ ही अपने मरे जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने हंसाने वाला जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ जो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने 6 जेठ जीवित करा लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मैं सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह तो मेरी बाबली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसको पता चला कि उसके भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली गई। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ कर देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी का क्या होगा। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाकी सब भाई भाभी के पास रहे। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की। तो ये रही भाई दूज की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। जय माता दी दोस्तों।